कुंभकर्ण रामायण का एक ऐसा पात्र था जिसका चरित्र धर्मावलंबी होने के साथ साथ राक्षसी प्रवृत्ति का भी था। कुंभकर्ण को आप अपनी शक्तियों के दायरे में रहकर क्या किया जा सकता है, ये जानने वाला राक्षस कह सकते हैं। वह रावण के जैसे अहंकारी न होकर चतुर राक्षस था, साथ ही उसे नारायण की शक्ति का भी ज्ञान था। कुंभकर्ण का जन्म ब्राह्मण राक्षस कुल में हुआ था। उसके पिता महान ऋषि विश्रवा थे, जबकि माता राक्षस कुल की कैकसी। कुंभकर्ण का बड़ा भाई लंकापति रावण व छोटा भाई विभीषण था। वह जन्म से ही अति विशाल शरीर लेकर पैदा हुआ था तथा समय के साथ साथ वह और विशाल होता गया। कुंभकर्ण प्रतिदिन असंख्य लोगों के बराबर भोजन खा जाता था। इसके कारण देवताओं को धरती पर अन्न का संकट पैदा होने की समस्या होने लगी, लेकिन कोई भी देवता उससे युद्ध करने का साहस नहीं रखता था। कुंभकर्ण देव इंद्र के द्वारा स्वयं से ईर्ष्या रखने की बात जानता था तथा उसे भी देव इंद्र पसंद नहीं थे। फलस्वरूप उसने अपने भाइयों रावण व विभीषण के साथ कई हजार वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की व उन्हें प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से वरदान में इंद्रासन मांगना चाहता था, अर्थात देव इंद्र का आसन, जिससे देवलोक पर उसका अधिकार हो जाता। उसी समय देव इंद्र ने सरस्वती माता से सहायता मांगी तो मां सरस्वती कुंभकर्ण के वरदान मांगते समय उसकी जिह्वा पर बैठ गई। इस कारण कुंभकर्ण ने भगवान ब्रह्मा से इंद्रासन की बजाय निद्रासन मांग लिया, अर्थात हमेशा सोते रहने का वरदान। भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। ये सुनकर तीनों भाई भयभीत हो गए। ये देखकर रावण ने भगवान ब्रह्मा से याचना की कि कुंभकर्ण भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया एक प्राणी है तथा यदि वे किसी की मृत्यु से पहले ही उसे हमेशा सोते रहने का वरदान दे देंगे तो यह उनकी मृत्यु के समान ही होगा। फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा ने कुंभकर्ण के लगातार 6 माह तक सोते रहने, केवल एक दिन के लिए जागने का वरदान दिया। इसके पश्चात कुंभकर्ण का सारा जीवन सोते हुए ही बीता। 6 माह तक निरंतर सोने के पश्चात वह केवल एक दिन के लिए जागता तथा उस दिन बहुत सारा भोजन खाता, मदिरा पिता, नृत्य देखता व फिर से सो जाता। रावण के द्वारा किए जा रहे अधर्म रूपी कार्य के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। एक दिन कुंभकर्ण सो रहा था कि उसे 6 माह से पहले ही रावण के सैनिकों के द्वारा जगा दिया गया। इसके लिए बहुत प्रयास किए गए व अंततः कुंभकर्ण जाग गया। जागते ही उसे बहुत सारा भोजन व मदिरा पीने को दी गई। इसके बाद कुंभकर्ण ने स्वयं को समय से पहले जगाने का औचित्य पूछा तो उन्होंने इसे महाराज रावण का आदेश बताया। कुंभकर्ण भोजन करने के पश्चात रावण से मिलने उसके भवन की ओर निकल पड़ा। जब कुंभकर्ण रावण से मिला तो उसे सब घटना का ज्ञान हुआ। रावण ने उसे बताया कि किस प्रकार उसने माता सीता का हरण कर लिया है। श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी है। युद्ध में रावण के कई योद्धा व भाई बंधु मारे जा चुके हैं। स्वयं रावण भी श्री राम के हाथों परास्त हो चुका है, इसलिए उसे समय से पहले श्री राम की सेना के साथ युद्ध करने के लिए जगाया गया है। कुंभकर्ण को यह आभास हो गया था श्री राम कोई और नहीं अपितु नारायण का अवतार हैं तथा माता सीता स्वयं मां लक्ष्मी का। उसने भूतकाल में घटित हुई कुछ घटनाओं का उदाहरण देकर रावण को समझाने का प्रयास किया। वह माता सीता को लौटा दे तथा श्री राम की शरण में चला जाए। साथ ही उसने ये भी कहा कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। ये सुनकर रावण ने कुंभकर्ण पर बहुत क्रोध किया तथा उसे युद्ध में जाने का आदेश दिया। अंत में जब कुंभकर्ण समझ गया कि अब रावण को समझाने का कोई प्रयास नहीं, तो उसने युद्ध भूमि में जाकर नारायण के हाथों मरने का निश्चय किया। ये कहकर वह श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। जब कुंभकर्ण अपना विशाल शरीर लेकर युद्ध भूमि में पहुंचा तो वानर सेना में आतंक व्याप्त हो गया। ये देखकर कुंभकर्ण का छोटा भाई विभीषण उससे वार्तालाप करने आया। उसने कुंभकर्ण को श्री राम की सेना के साथ मिलकर धर्म का साथ देने को कहा। तब कुंभकर्ण ने अपना धर्म अपने भाई व लंका के राजा के लिए लड़ना बताया। उसने विभीषण को भी गलत नहीं कहा तथा उससे कहा कि वह अपने धर्म का पालन कर रहा है।
उसने विभीषण का श्रीराम की सेना के साथ मिलकर युद्ध करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा युद्ध करने के लिए आगे बढ़ गया। इसके बाद कुंभकर्ण ने वानर सेना में भीषण तबाही मचा दी। वह वानरों को अपने पैरों तले कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था, उन्हें चबाकर खा रहा था। बीच में उसका हनुमान, लक्ष्मण, अंगद इत्यादि से भी युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी उसको रोक पाने में अक्षम था। जब वानर नरेश महाराज सुग्रीव उससे युद्ध करने आए, तब वह बहुत प्रसन्न हो गया। उसकी योजना थी कि यदि वह सुग्रीव को ही बंदी बनाकर रावण के सामने ले जाएगा तो इससे वानर सेना का साहस टूट जाएगा। वह अपने राजा को बंदी बना देखकर वे निराश हो जाएंगे। जब वह सुग्रीव को बंदी बनाकर रावण के महल की ओर जाने लगा तो पीछे से स्वयं श्रीराम ने उसे चुनौती दी। कुंभकर्ण को पता चल गया था, उसके सामने स्वयं नारायण आ चुके हैं। अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन नारायण के हाथों मृत्यु होने से वह निश्चिंत भी था। उसने श्रीराम के साथ भीषण युद्ध किया तथा अंत में भगवान श्रीराम ने इंद्रास्त्र चलाकर कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद प्रभु ने ब्रह्मदंड चलाया, जिससे कुंभकर्ण का मस्तक कटकर समुद्र में जा गिरा। अंत में प्रभु ने कुंभकर्ण के पेट को काटकर अलग कर दिया और कुंभकर्ण का वध हो गया।